hello to my YouTube family. So, as we discussed in the previous episode about demand, here we are today back together and we are here today to discuss another topic which is very important. This want satisfying capacity. When a consumer gets a certain product, he gets a certain amount of satisfaction from it. This quality is known in the terms of economics as utility. So, we have Salim sir here with us yet again and he is going to elaborate on the same. So, sir, we welcome you again. Thank you, ma'am. Thank you. एंड सर जैसे हमने अपनी ऑडियंस को प्रॉमिस किया था कि इस बार हम अनदर टॉपिक ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे. Sure. सो कैन यू जस्ट गिव देम अ लिटिल एलैबोरेशन ऑन यूटिलिटी. यूटिलिटी कहाँ से आती है सर? जब हम कोई डिमांड करते हैं तो एक इंसान किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्यों करता है? आपने बहुत अच्छा कहा. शुरू में जो आपने इंट्रोडक्शन दी मैम, दैट इज आई थिंक सो रिमार्केबल इंट्रोडक्शन कि हम बेसिकली प्रोडक्ट की डिमांड क्यों करते हैं. क्यों करते हैं सर? तो बेसिक पर्पस है प्रोडक्ट की डिमांड करने का, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा कर दे. ठीक है सर. जो क्वालिटी हमारी किसी ज़रूरत को पूरा कर देती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. ठीक है सर. तो मेरी इच्छा है कि मैं कोई चीज़ तब परचेज करूंगा, तब डिमांड करूंगा अगर उससे मेरी कोई ज़रूरत पूरी हो रही हो. बिल्कुल सर. वो ज़रूरत पूरी करने की कैपेसिटी है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं. मान लीजिए मेरे को प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो पानी के एक गिलास में मेरी प्यास को पूरा करने की यूटिलिटी है. वो पानी है जो वो मेरी ज़रूरत है, वो मेरी डिमांड है. मान लीजिए कोई मैं शर्ट परचेज करता हूँ और शर्ट को जो परचेज कर रहा हूँ वो इसलिए ताकि मैं उसको वियर कर. So, sir, how do we make a detailed analysis of utility? Can you just explain to us and the audience that are there any further concepts of utility which help us to elaborate the concept and understand it better? हाँ, एक्चुअली यूटिलिटी के बेसिक 3 कंसेप्ट होते हैं. Okay. एक तो हम इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है सर. दूसरी हम टोटल यूटिलिटी और तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी. Okay. इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे हम किसी चीज़ को फर्स्ट यूज़ करना शुरू किया, उससे जो यूटिलिटी प्राप्त होती है, जो उपयोगिता प्राप्त होती है, जो तुष्टिगुण प्राप्त होता है, उसको हम इनिशियल यूटिलिटी बोल देते हैं. जैसे मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल कोड करी थी पानी की. हाँ जी. जैसे पानी का एक गिलास अगर हम पीते हैं तो एक गिलास से, पहले गिलास से जो भी यूटिलिटी प्राप्त होती है हम उसको इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं. दूसरे गिलास से जो यूटिलिटी प्राप्त होगी हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, जो दूसरे गिलास से. Okay. मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है 3 या 4 गिलास. 4 गिलास से जो मेरे को टोटल यूटिलिटी होगी, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, तो उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं. और समीशन ऑफ इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं. Okay. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि एक इकाई के बाद जैसे हम दूसरी इकाई को यूज करते हैं, एक गिलास के बाद दूसरा गिलास, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है. तो सर जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इज देयर एनी अदर लॉ एज वेल व्हिच इज यूटिलिटी बेस्ड? हाँ, इसी के अंशुल बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एक्सटेंशन है वो. ओके सर. हम ये कह दें कि इंस्टेड ऑफ वन लॉ हाँ जी. देयर आर सो मेनी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके. That is known as cardinal measurement of utility, and you may call it the law of equimarginal utility, which is based upon the cardinal measurement of assumption. ऑलराइट. Right? इसमें क्या होता है कि जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो एक कमोडिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है. Right. जैसे एक गिलास पानी का, दूसरा गिलास पानी, तीसरा गिलास, एक यूनिट एप्पल, दूसरा यूनिट एप्पल, तीसरा यूनिट एप्पल, एक चपाती, दूसरी, एंड सो ऑन. ओके. इसमें एक की जगह पर 2 होते हैं. जैसे एक तरफ हम पानी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम चपाती की बात कर रहे हैं. ठीक है सर. तो ये होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. एक कंज्यूमर विल डिवाइड हिज इनकम in such a way that the last rupee spent on each unit of any commodity should be equal to the price paid for that commodity. ओके. Right? तो उसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. या इसको मैं प्लेन वर्ड में ऐसे बताऊं कि मान लीजिए मेरे रुपए की यूटिलिटी है 10. जिस कमोडिटी के ऊपर मैं पैसा खर्च कर देता हूँ, मैं उतनी देर तक पैसा खर्च करूंगा जब तक मेरे को उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी मेरे रुपए की यूटिलिटी के बराबर नहीं हो जाती. तो सर आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो यूटिलिटी का टॉपिक हमने डिस्कस किया और इतने सारे लॉज ऑफ यूटिलिटी की जिनकी हमने बात की है, ये रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है सर? तो ये तो जो कॉन्सेप्ट्स हो गए वो तो थियोरेटिकल हो गए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रैक्टिकलिटी ऑफ दीज लॉ, हाउ आर दीज लॉज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन द सोसाइटी?
बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कि आमतौर पर कई लोग इकोनॉमिक्स को ऐसे मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल पेपर है, राइट। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कम है। हाँ जी। मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति इस संसार में, इस समाज में, इस दुनिया में राइट सर। जो भी है वो इकोनॉमिक्स को यूज़ करता है, चाहे वो उसके बारे में जानता है चाहे वो नहीं जानता। राइट सर। तो इसका हर एक लॉ उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यही बात करी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, इसको प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एक्सचेंज में। Sir, I'm very thankful to you for such an enlightenment. This session, I hope for all of you, has been very informative and helpful. Also, I would love to have a feedback from you guys. You can just leave a comment in the comment section about certain changes if you want, or any specific topic that you want us to discuss. So we would be very glad